सर्व भवन्तु सुखिनाम सर्व शंतो निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्तु मां काक्षित दुख भाग भवेत। परम ऐश्वर्यवान ईश्वर के अनंत आशीर्वाद और अनंत प्रेरणा से आर्य समाज लुड़वा की स्थापना यशस्वी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आर्य समाज लुड़वा ने अपने इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया है। तो इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जया माता जी ने मेरे को यहाँ पर नारी शक्ति के ऊपर बोलने के लिए कहा है। तो तुम जानती हो ये धरा कैसी थी, ये भारत की भूमि कैसी थी, तुम जानती हो? अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। ये धरा, ये भूमि, ये धरती देवों, ऋषियों, महर्षियों, संतों और बड़े बड़े विद्वानों की भूमि रही है। इस धरा ने वह मोती पैदा किए हैं जिसकी चमक, जिसकी दमक सहस्त्रों वर्षों से इस विश्व को जगमगा रही थी। इस धरा की आर्य नारियों ने श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण जैसे योगीराज, अर्जुन व कर्ण जैसे रणस्थलियों को शोभा देने वाले, अभिमन्यु जैसे अरिदल योद्धा जो सारी सेना का अकेले में नष्ट कर देते, ऐसे तो भीषण योद्धाओं को जनाया हमारी आर्य नारियों ने। और इनका घाट घटने वाले भी कैसे कैसे? गौतम, कणाद, जैमिनी, ऋषिवर, पतंजलि जैसे तो ऋषि हुए थे। लेकिन आज की दशा देखे, आज इस समाज के इतिहासों की धारकों की दशा तो देखो क्या दशा बन गई है कि आज इस धरा ने मोतियों को पकाना छोड़ दिया है, या फिर आर्य नारियों की कोखों में अब वह सामर्थ्यता ही नहीं रही है। अरे मेरी बहनों, आज भी अगर आप चाहो तो हर घर में से, हर गली में से राम और कृष्ण को जन सकती हो। आज भी अर्जुन व कर्ण जैसे बन सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः तुम्हें सूर्य की भांति तपना होगा, तब जाकर के ये संभव हो पाएगा। क्यों गुरुकुल की स्थापना करनी होगी? क्योंकि गुरुकुल में ही पढ़ करके अर्जुन जैसे धनुर्धारी उत्पन्न हुए, क्योंकि इसी गुरुकुल में पढ़ करके भीम जैसे भयंकर योद्धा उत्पन्न हुए, अभिमन्यु जैसे हरिदल योद्धा उत्पन्न हुए, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण जैसे नीतिवान उत्पन्न हुए हैं, और आचार्य चाणक्य जैसे आचार्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस भारत के सूर्य को कभी अस्त होने नहीं दिया है। इसीलिए तुम्हें तपना होगा और तुम्हें जागना होगा और गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ेगी। देखिए, मैं अभी गुरुकुल में ही जाने ही वाली हूँ, 1 महीने के लिए जाऊंगी। और एक आपसे नम्र विनती है कि जून में मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए मैं आपसे नम्र विनती करती हूँ ताकि मेरा सिलेक्शन वहां पर हो जाए, ताकि मैं अपने पूरे जीवन को वैदिक सिद्धांत के लिए, वैदिक धर्म के लिए अर्पण कर सकूं। आज जो भी महापुरुष हो चुके, जो भी योद्धा हो चुके, जो वीर वीरांगनाएं हो चुकी है, जो नारी शक्ति हो चुकी है, आज इनकी चर्चा नहीं होती। फिर किनकी चर्चा होती है? जिस अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही थी, जिस मोहम्मद गोरी की बात हो रही थी, जिस सोमनाथ के मंदिर की बात हो रही थी, जिस बख्तियार खिलजी की बात हो रही थी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को 6 महीनों तक गर्म पानी कर करके जला दिया था, आज इनकी चर्चा होती है। किनकी चर्चा? जो मैंने आपको कहा, आज इनकी चर्चा होती है। लेकिन और जब जलाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, तब इतिहास फाड़ा गया और नया इतिहास बनाया गया और बच्चों को पढ़ाया गया क्या कि द ग्रेट अकबर। पर इन्हें यह नहीं बताया कि वो जंगल में घास की रोटी खाने वाला वो महाराणा प्रताप कौन था। अरे अकबर को धरती की धूल चटाने वाली वो किरणमयी कौन थी? अरे वो महारानी पद्मनी कौन थी, जो जिता के अंदर अकेली नहीं बल्कि 14,000 रानियों के साथ जोहर कर देती है। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है, तब बुढ़िया से जाकर के पूछता है, बुढ़िया पद्मनी कहाँ है? तो बुढ़िया धरती से रेत उठा करके हवा में उड़ा देती है। समझ क्या? और क्रोध में भर करके बुढ़िया से पूछता है, बुढ़िया क्या पद्मनी ने जाते समय मेरे लिए कुछ संदेश छोड़ा था? तो बुढ़िया कहती है, पता नहीं, दीवार पर कुछ लिख रही थी, जाकर के देख ले। और इतना कहकर के वो बूढ़ी माँ भी अग्नि कुंड में जोहर कर देती है। और जब अलाउद्दीन खिलजी जाकर के देखता है, तो भारत की नारी लिख करके जाती है क्या कि सुनकर के संदेश अलाउद्दीन बादशाह का ये, सुनकर के संदेश अलाउद्दीन बादशाह का ये, मारे मारे जोश रोश के फुकार उठी नागिन सी, वीर अक्षत्राणी उसी वंश की हूं मैं, वीरता जिसकी परंपरा में छाई है, वो 7 जन्म में भी तू पद्मनी को पा नहीं सकता, क्योंकि शेर की खुराक कभी कुत्ते ने नहीं खाई है, और पद्मनी जैसी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन है शेर का, तू कुत्ता खा नहीं सकता। ये था मेरे भारत की नारी का गौरव, ये था मेरी भारत की नारी का त्याग। लेकिन आज की दशा देखे तो क्या, आज इनकी चर्चाएं नहीं होती। लेकिन चर्चाएं कैसे होंगी
कैसे होंगी इन सब वीरांगनाओं की, नारी शक्तियों की चर्चा? जब आप आर्य समाज के सत्संग से जुड़ेंगी तब। आप तो जुड़ती हैं, आप तो मेरी अच्छी अच्छी माताएं, आप तो जाया करती हो आर्य समाज के सत्संगों में। लेकिन जो नहीं जाते, मैं उनके लिए बात कह रही हूं कि आप आर्य समाज के सत्संगों में जुड़ा करो। क्यों? क्योंकि आज विशेष करके माताओं से पूछते हैं ना कि आर्य समाज के सत्संग में क्यों नहीं जाती, तो माताएं उत्तर देती है कि आर्य समाज ही खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन करते हैं। तो हमने भी पूछ लिया, अच्छा पहले ये बताओ खंडन किसको कहते हैं? खंडन किसको कहते हैं? तोड़ देने को। खंड खंड कर दिया, इसी को कहते हैं ना खंडन करना। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आर्य समाजी खंडन करते हैं, तो खंडन तो तोड़ देने को कहते हैं, खंड खंड कर दिया। तो मुझे एक उदाहरण ऐसा बता दो कि किसी आर्य समाजी ने किसी मंदिर या किसी मूर्ति को तोड़ा है? किस मूर्ति को तोड़ा है? किस मंदिर को तोड़ा है? तोड़ा है। आपने तो कहा कि खंड खंड कर देने का अर्थ खंडन होता है, लेकिन किस मूर्ति या फिर किसी मंदिर को तोड़ा है? अरे जिन्होंने मूर्ति को तोड़ा, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, आज इनकी मजारों पर तो चादर चढ़ाई जाती है, और जिन्होंने मूर्ति के अस्तित्व को बचाया, जिन्होंने मंदिरों को बचाया, आज इन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिया जाते हैं। फिर कहां से होगा परिवर्तन? अरे याद रखना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि जब आर्य समाज के अंदर आने के बाद ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के मुख से जब वैदिक सिद्धांत पर व्याख्या की जाती है, तब इसके अंदर आने के बाद यदि कोई बहन आ जाए तो अच्छी बहन बन जाती है, यदि कोई स्त्री आ जाए तो अच्छी पत्नी बन जाती है, एक अच्छी बहन बन जाती है, और यदि दुनिया के लोगों, यदि एक पुरुष आ जाते हैं तो अच्छा भाई बन जाता है, एक अच्छा राष्ट्रभक्त बनकर के तैयार हो जाता है। इसीलिए आप आर्य समाज के सत्संग आदि में जुड़ा करो। तालियां बजानी है तो जरा बजा भी दो। तालियों में क्या कंजूसाई करते हो? मैं तो कहती हूँ कि कंजूस के घर का भोजन भी मत खाया करो। तो बजाओ फिर तालियां। तालियों में थोड़ी धन लगता है आप लोगों को। हाँ ठीक है। इसीलिए एक और बात, यहाँ पर आर्य बैठे हैं विशेष करके, तो मैं आपसे कह दूं कि आर्यो तुम दौड़ते रहना। क्यों? क्योंकि यदि आर्य तुम दौड़ोगे तो हिंदू चलेगा, और यदि आर्य तुम चलोगे तो हिंदू खड़ा हो जाएगा, और यदि आर्य तुम खड़े हो जाओगे तो हिंदू बैठ जाएगा, और आर्य यदि तुम बैठ जाओगे तो हिंदू लेट जाएगा, और यदि आर्य तुम लेट जाओगे तो हिंदू सो जाएगा, और याद रखना आर्य यदि तुम सो जाओगे तो हिंदू मर जाएगा। इसीलिए आर्य तुम दौड़ते रहना। इसीलिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता, अरे बोल तो दो, पड़ेगी। और देखिए, एक तो समय ऐसा हुआ करता था कि कहीं पर सत्संग आदि हुआ करते थे, ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे अच्छे अच्छे, आप लोगों ने जैसे किए हैं ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे, तो कार्यक्रम होने से पहले ही भीड़ लग जाया करती थी, पहले से ही भीड़ लग जाया करती थी। लेकिन आज क्या है? आज बोले जी सत्संग आदि किसको पसंद है? सब बैठ जाएंगे अपने अपने घर में एक मोबाइल लेकर के, सब बैठ जाएंगे घर में। और एक भाई साहब ने तो कहा कि फेसबुक पर हमारे 5 लाख फॉलोवर्स है। जी कितने? 5 लाख फॉलोवर्स। और थोड़े दिन बाद पता चला कि उस भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। तब हॉस्पिटल के अंदर परिवार के 5 लोगों के सिवाय और कोई भी वहां पर नहीं खड़ा था। उन 5 लाख फॉलोवर्स में से कोई भी नहीं आया था कि भाई साहब कैसे हैं। कहीं इसी वजह से तो आज की जो हिंदू लड़कियां हैं वो लटके चुटके मार मार करके रील्स बनाती हैं। कहीं यही तो हमारे पतन का कारण नहीं है? कहीं यही तो हमारे पतन का कारण नहीं है? इसीलिए ही मैं कह दूं, गलत जगह पर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी संतान का निर्माण करना सीखो मेरी बहनों। आप ऋषि दयानंद की संस्कार विधि को पढ़े और अपनी संतान का निर्माण कराए। गलत जगह पर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे कि बेटा शराब पीता है, शराब के अड्डों पर सारा पैसा बर्बाद कर देता है, जुआ खेलता है, गलत कमेंट करता है, चौराहों पर टाइम पास करता है, और फिर माताजी कहेंगी कि अब बेटे की शादी करवा दो। वो आएगी ना काले बालों वाली, सब सुधार देगी। वो आएगी ना काले बालों वाली, सब सुधार देगी। अरे याद रखना, जिसे वो माँ नहीं सुधार पाई उससे पत्नी क्या सुधार पाएगी? जिसे माँ नहीं सुधार पाई उससे भला पत्नी क्या सुधार पाएगी? इसीलिए गलत जगह पर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और आज क्या होता है? 4 साल के बच्चे के पीछे 10 किलो का बैग लाद करके माँ वैन में बिठाती है, स्कूल भेजती है। कहाँ भेजती है? स्कूल पढ़ने के लिए। 4 साल के बच्चे के पीछे 10 किलो का बैग लाद करके स्कूल भेजती है, और फिर लंबी सांस लेकर के बोलती है चलो कम से कम 3 बजे तक तो इन नालायकों से पीछा छूटा। अच्छा कहती हो नहीं कहती हो? ऐसा कहती हो? नहीं कहती। आप तो अच्छी माता है, नहीं कहती हो। और क्या होता है? अरे पहले तो एक समय हुआ करता था अच्छा जब सास के पैर भी बहू छुआ करती थी। कौन? बहू सास के पैर छुआ करती थी।
कहते एक बार बहू ऐसे ही चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, पास में सास बैठी हुई थी। कौन? पास में सास बैठी हुई थी। तो बहू रोटियां बना रही थी तो बहू से गलती से एक रोटी जल गई। पास में सास बैठी हुई थी, कुछ कहा नहीं सास ने, और संयोग ऐसा बना कि बहू से फिर दूसरी रोटी और जल गई। अब वहां पर दूसरी रोटी और जली और सास के अंदर धुआं उठना शुरू हो गया, पर फिर भी कुछ बोली नहीं सास। फिर संयोग ऐसा बना कि बहू से फिर तीसरी रोटी और जल गई। पर अब तीसरी रोटी यहाँ पर जली, तब ये सास कहाँ चुप रहती। इसने भी सुना दी बहू को गालियां, और गालियां किसको सुनाई? बहू को नहीं, बहू की माँ को। बड़ी पक्की बैठी हो तुम लोग। बहू की माँ को गालियां सुना दी, और फिर बहू भी बेलन पटक करके इधर चली गई, और एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। और बहू ने कहा आजा खुद खा ले, मैं तेरे को खिलाती हूँ मिस्सी रोटी। चली गई एक दूसरे के कमरे में। फिर सुबह होते ही नींद में बहू सास के कमरे में जाकर के चरण स्पर्श करती है सास के, और सास उठ करके देखती है नीचे से ऊपर कलवाली ही है ना ये तो फिर सास ने सोचा कि जब ये कुछ नहीं करती, झगड़े के बारे में ये सोचती नहीं है, तो फिर मैं किस बात का झगड़ा अपने मन में रखूं। तुरंत सिर पर हाथ रख के कह दिया दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तुरंत हाथ रख के कह दिया। तो ये समय हुआ करता था। लेकिन आज की पढ़ी लिखी लड़कियां क्या कहती है? आज की मॉडर्न लड़कियां कहती है क्या कि या तो सास चंगी होवे या फोटो पे टंगी होवे। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये कहती है। लेकिन सुन लेना मेरी बहनों, जिस घर के अंदर सास और बहू के बीच में प्रेम होगा, उस घर के अंदर आपको झगड़ा सुनाने और देखने को बोल दो मिलेगा नहीं? मिलेगा ना। लेकिन आज क्या हुआ? आज केवल लोगों ने धन के पीछे ही भागना शुरू किया, अपने आप को मशीन बनना सिखाया, उसके बीच में त्याग की भावना को, सहन शक्ति की भावना को छोड़ दिया। किसके पीछे भागा? धन के पीछे। और दुनिया के लोगों याद रखना, धन यदि अच्छे लोगों के पास होगा तो अच्छाई बढ़ेगी, और बुरे लोगों के पास होगा तो बोल दो, अरे बोल तो दो, बुराई बढ़ेगी। और देखिए धन की तो सबको आवश्यकता है। वेद ये नहीं कहता कि आप धन ना कमाए, वेद तो कहता है कि वयम श्याम पतियो रैणाम की, हे परम पिता परमेश्वर हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। वेद ये नहीं कहता कि धन आप मत कमाओ, धन की सबको आवश्यकता होती है। लेकिन धन कमाना विरोध नहीं है मेरी माताओं, धन कमाना विरोध नहीं है, लेकिन धन के पीछे मानवता का पतन मत होने देना। धन के पीछे नकली मिलावट कर करके वेजिटेबल्स में केमिकल्स भर भर के बेचना तो बोल दो वो पाप होता है। धन के पीछे दूध में पानी भर भर के केमिकल्स मिला मिला करके बेचोगे तो बोल दो वो पाप होता है। यज्ञ कराना पाप नहीं होता बहनों, यज्ञ कराना पाप नहीं होता, लेकिन यज्ञ करा करके उस सामने वाले को भड़का चढ़का करके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, ऐसा करना पाप, अरे बोल तो दो, होता है। तो धन कमाने का विरोध नहीं है, लेकिन धन के पीछे मानवता का पतन मत कर देना। और देखिए आप इस स्टेज पर यदि किसी शराबी या फिर शराब के ठेकेदार का सम्मान करोगे तो बच्चे क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे बच्चे सोचेंगे कि इस कार्य में भी कम से कम मालाएं तो प्राप्त हो ही रही हैं, इस काम में भी सम्मान प्राप्त हो ही रहा है। लेकिन यदि आप त्यागी और समर्पणी व्यक्ति का सम्मान करोगे तो बच्चे सोचेंगे कि यदि त्याग और समर्पण से जीवन जिया जाए फिर भी मालाएं प्राप्त होती हैं। और देखिए मेरी बहनों, बच्चे कहने से नहीं मानते, बच्चे कहने से नहीं मानते, करने से मानते।